So hey guys, what's up? I hope तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो फॉर जेई 2023। और यार आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर तुम अपना स्कोर 80 प्लस तक कैसे लेकर जा सकते हो। पर्सनली जब मैंने अपना जेई मेंस दिया था 2020 के अंदर तो मेरा स्कोर भी फिजिक्स के अंदर बहुत खराब आया था, कुछ 30-32 मार्क्स बने थे और उस स्कोर को मैं इंप्रूव करके आज 79 प्लस तक लेकर गया था। इवन घर पे जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था उनके अंदर मैं 90-95 तक भी मार्क्स लेकर आ पा रहा था फिजिक्स जैसे एक सब्जेक्ट के अंदर, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग भी लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए उसमें स्कोर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज एक प्रोसेस हम पूरी डिस्कस करेंगे। मैथ्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, केमिस्ट्री के लिए वीडियो आ रही होगी। यार वीडियोस इसलिए इनकंसिस्टेंट थोड़ी सी हो रही हैं बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं कॉलेज के अंदर, बट केमिस्ट्री हम कोशिश करेंगे वीडियो बहुत जल्दी आ जाए। और इस वीडियो के ऊपर यार आपको टारगेट दे रहा हूं 750 लाइक्स कर देने हैं। ऑल्दो लास्ट दो वीडियोस के ऊपर तुमने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो अगर 750 लाइक्स हो जाते हैं तो यार मैं केमिस्ट्री की वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगा और तुम्हारे पास तीनों वीडियोस हो जाएंगी। तुम्हें बस प्रोसेस को फॉलो करना है और अच्छा स्कोर करना है। इस वीडियो के अंदर हम किल शॉट टॉपिक्स जो फिजिक्स के होने वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि अब 3 महीने में तुम पूरा जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ नहीं सकते हो, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उस सब्जेक्ट के अंदर जिनको अगर तुम कर लेते हो मेन स्पेसिफिक तो फिर तुम डेफिनेटली यार 70-75 मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार ये जो हमारी सारी प्रोसेस आती है फिजिक्स जैसे एक सब्जेक्ट की तैयारी की, तो उसमें हम तैयारी शुरुआत कहां से करें। देखो यार मैथ्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें एनसीईआरटी सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए, बट यहां पर मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी सॉल्व करने का इतना फायदा नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी काफी कंफ्यूजिंग सी है, अलग लैंग्वेज में है थोड़ी, मतलब लिखी तो इंग्लिश में ही है बट थोड़ी सी डिफिकल्ट और नॉन टेक्निकल सी लैंग्वेज है और तुम्हें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, सीधी सीधी नहीं समझ आएगी काफी सारे स्टूडेंट्स को। तो एनसीईआरटी पर टाइम वेस्ट मत करना, रादर मैं तुम्हें कहूंगा सबसे पहले तुम अपने लेक्चर्स देखो। जहां से भी तुम लेक्चर्स देख रहे हो, तुम अपनी कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब से कहीं पढ़ रहे होंगे, लॉन्ग जो लेक्चर्स हैं वो तुम्हें देखने हैं चैप्टर्स के। ठीक है, चैप्टर्स कौन से करने हैं वो जल्दी बताऊंगा, किल शॉट टॉपिक्स। ठीक है, तो पहले लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में मैं किल शॉट में बता दूंगा कि ये टॉपिक्स काफी मिनिमल है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनके तुम वन शॉट लेक्चर्स भी देख सकते हो। वन शॉट क्या होते हैं यार, एक ही लेक्चर के अंदर पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 3 से 4 घंटे के ज्यादा से ज्यादा होते हैं वन शॉट और मिनिमम 1 से 2 घंटे के होते हैं, उनको देख लोगे इनफ हो जाएगा। फिर तुम्हें आना है यार जो भी मॉड्यूल्स या फिर बुक जो तुम सॉल्व कर रहे हो उस पर आ जाना। अगर तुम कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, किसी कोचिंग में हो, तो उसके मॉड्यूल्स ही सॉल्व करना क्योंकि तुम्हें सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज पर मूव ऑन करना है। ये हमारी थर्ड स्टेज होगी, सबसे पहला लेक्चर्स, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद एक्सरसाइज। अगर सीधा एक्सरसाइज पर पहुंच जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, मॉड्यूल में तुम्हें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए चलना है। अब जब तुम एक्सरसाइज पर आ जाओ तो यार तुम्हें लेवल 1 सबसे पहले उठाना है, जो कि जेई मेंस लेवल होता है मोस्ट बुक्स में, तो उस लेवल को कर लेना। अगर कोई लेवल 0 भी है तो उसको भी तुम देख लेना, बट वो इतना ज्यादा फायदेमंद होगा नहीं। लेवल 1 को करना है और अगर लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस बना पा रहे हो देन वेल एंड गुड, बट उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ठीक है, इतना कर लेते हो, उसके बाद अब जरूरी है कि तुम आर्काइव करो प्रीवियस ईयर की। आर्काइव क्या होती है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के 2021, 2022, 2020 और 2019 के भी। 2019 के वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020, 21 और 22 के कर लेते हो इनफ रहेगा। तुम्हारे पास अराउंड 35-40 क्वेश्चंस हर चैप्टर के हो जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। क्यों सबसे ज्यादा रिलेटेबल है? क्योंकि यार पिछले 3 साल में जो ट्रेंड रहा है उसी ट्रेंड पे 2023 में भी पेपर आने वाला है। कोई नई बात नहीं है, 2020 में जैसा आया था 21 में भी वैसा ही आया था और 22 में भी वैसा ही आएगा। तो उनको कर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी तैयारी के अंदर। और फिर जब हम पूरा चैप्टर तैयार कर ले तब हमें शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही है। शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर तुम्हें नहीं पता शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं एंड यू वांट टू नो अबाउट इट अगेन एंड यू वांट टू नो अबाउट द अपडेटेड वर्जन ऑफ शॉर्ट नोट्स कि तुम्हें सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है शॉर्ट नोट बनाने का, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर टाइम मिला तो वीडियो बना दूंगा। अब यार ये तो हो गई हमारी फिजिक्स की पूरी तैयारी की बात। तो यार सब्जेक्ट को हमें किस तरह तैयार करना है, सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई किसी भी कोचिंग की या फिर तुम नहीं सॉल्व कर रहे हो तो तुम HC वर्मा कर लेना, वहां से थ्योरी पढ़ना और उसके एग्जांपल सॉल्व करना। फिर उसके बाद हमें एक्सरसाइज या फिर हमारी जो वर्कबुक है वो सॉल्व करनी है लेवल 1 तक, और उसके बाद हमें सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के 2020 से लेके 22 तक। ये पूरी तैयारी हो गई, बट इसमें भी तुम्हारी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। वो कमी क्या है यार, वो है एक टेस्ट की। एक वॉरियर भी यार जब तक वॉर के लिए तैयार नहीं होता, जब तक वो एक अपने आप को टेस्ट ना कर ले, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस के बारे में ना जाने, वरना वो वॉर में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यार उसे भी एक वॉर जैसे सिनेरियो में जाना पड़ेगा वॉर में जाने से पहले। उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, दैट इज अनअकैडमी स्कॉलरशिप।
एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक पैन इंडिया टेस्ट होने वाला है एंड ऑन 8th and 15th ऑफ अक्टूबर। और ये टेस्ट यार दोनों मोड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन में होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को शिकायत होती थी कि यार ऑनलाइन मोड में काफी चीटिंग वगैरह होती है, तो अब वो स्कोप नहीं रह गया है। इफ यू थिंक यू डिजर्व इट, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, देन यू मस्ट टेक दिस एग्जाम बिकॉज दिस एग्जाम कॉस्ट्स ओनली 79 rupees and the link for the registration will be in the description. And this is not it. If you get into the top ranks, you get a lot of rewards. And guys, few lucky winners will also get to visit the Eurospace Center. Just think about this. 79 rupees, $1 की प्राइस में तुम यूरोस्पेस सेंटर जा सकते हो। मस्त चांस है तुम्हारे पास। तो यार रजिस्टर करते वक्त यू जस्ट नीड टू गो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जाकर यार तुम्हें कोड अप्लाई करना है HSYT10। HSYT10 कोड लगाकर यार तुम्हें 20% ऑफ मिल जाएगा। 10 नहीं 20% ऑफ फॉर नाउ। अभी ये ऑफर अनलॉक हो गया है एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन यूज द सेम कोड। अब यार ये टेस्ट किस स्टूडेंट को देना चाहिए? तो जो भी स्टूडेंट यार नीट या IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और 9th 10th 11th 12th क्लास में है या फिर ड्रॉपर हैं, उन सभी को ये एग्जाम देना चाहिए। इसके अंदर तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और तुम्हारे कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चंस का ब्रेकअप है वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। और गाइज अगर तुम ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो और तुम्हें अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस टेस्ट एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ rewards and great scholarship in your exam. You can also get 100% scholarship in the Unacademy subscription. So don't miss your chance and let's crack it. तो अब यार हम किल शॉट टॉपिक्स जो फिजिक्स में होने वाले हैं यानी कि इजी किल टॉपिक्स, उनकी बात कर लेते हैं। इन टॉपिक्स के अंदर हमें इनपुट कम लगाना पड़ेगा और हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा, यानी कि मेहनत तो कम होगी बट इन टॉपिक से काफी क्वेश्चन सर्टेनली पेपर में आते हैं जो कि इजी होते हैं करने में। तो यार सबसे पहला ऐसा टॉपिक जो हमारा होने वाला है दैट इज मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम देखें तो कुछ स्टूडेंट्स को ये पार्ट डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर तुम अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट देखो, इट्स मोस्टली थ्योरी और बहुत बेसिक इसमें फॉर्मूले होते हैं ससेप्टिबिलिटी के या फिर दूसरी चीजों के। ठीक है, तो उन सारी चीजों को अगर तुम कर लेते हो तो ये बहुत आसान होने वाला है। एंड इवन मैग्नेटिज्म भी बहुत आसान है पर्टिकुलरली देखा जाए तो चैप्टर। ठीक है, उसके बाद है EMI एंड AC। EMI यार हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC सर्किट्स की तो तुम वन शॉट वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना AC सर्किट्स वन शॉट वीडियो, तो उसमें तुम्हें 1 घंटे में AC सर्किट्स पूरा समझ आ जाएगा। EMI समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा खुद से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। EMI हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और डेफिनेटली पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा EMI से भी। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। यार रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तुमने क्यों डाल दिया ये किल शॉट में, इजी किल में। तो यार रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अगर तुम मेंस के हिसाब से देखो तो बहुत ही इजी आता है। वेव ऑप्टिक्स से तो हमारे कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं एंड इवन तुम देखोगे जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर तुम उनके फॉर्मूले भी सिर्फ याद करके चले जाते हो ना, जो यंग के एक्सपेरिमेंट है, तो यार तुम्हें डेफिनेटली वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो YDSE पे आता है और तुम उसको सॉल्व कर लोगे। बहुत ज्यादा आसान होने वाला है तुम्हारे लिए। एंड रे ऑप्टिक्स के अंदर भी अगर तुम थोड़े क्वेश्चन जैसे कर्वेचर से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें अगर याद कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्नेल्स लॉ और इन सब चीजों के ऊपर ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं मेंस के अंदर तो एटलीस्ट। फिर आ जाते हैं यार अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर पे, जो कि यार ये मोस्टली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है बट इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी होता है जिसमें इलास्टिसिटी और ये सारी चीजें आती हैं। तो ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है। इसके शॉर्ट नोट्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं अपने चैनल पे, ऑल्दो मैं सारे ही शॉर्ट नोट्स डाल चुका हूं, तो शॉर्ट नोट्स तुम जाकर आई बटन में देख लेना, वीडियो में लिंक कर दूंगा, वहां से तुम सारे शॉर्ट नोट्स देख सकते हो और तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। बट सिर्फ मेरे शॉर्ट नोट्स पे रिलाई मत करना, अपने शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाना, उसी से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यार मॉडर्न फिजिक्स की, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा आसान मेरे ख्याल से ये टॉपिक तुम्हारे लिए पूरा होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्स रेज एंड रेडियो एक्टिव डीके। यार इसमें से मोस्टली चीजें तो तुम केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ लेते हो, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे ही। एंड जो नए टॉपिक्स भी हैं वो भी बहुत ज्यादा इजी हैं कंपैरेटिवली, और 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक तुम्हारे जेईई मेंस में आ सकते हैं, यानी कि आराम से तुम 20 मार्क्स मॉडर्न फिजिक्स करके भी ला सकते हो। 20 मार्क्स तो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से हो जाएंगे, तो अगर ये कर लेते हो देन वेल एंड गुड। फिर इसके बाद आता है सबसे इजी टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में यार 1 या 2 फॉर्मूले ही होते हैं जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अब अगला टॉपिक आता है ईएम वेव्स, जो कि एक और बहुत ही सरल टॉपिक है। ईएम वेव से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और वो बहुत ईजी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें
तुम्हें आई जे के का बताना होता है और उसके हिसाब से वेव की इक्वेशन बतानी होती है। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आता है। उसके बाद काइनेमैटिक्स, यार काइनेमैटिक्स तो मेरे ख्याल से सारे ही स्टूडेंट्स को आता होगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर होता है जो हमें पढ़ाया जाता है हमारी किसी भी कोचिंग में, या फिर जब भी हम फिजिक्स की तैयारी करते हैं शुरू फॉर IIT JEE और इवन फॉर नीट। तो यार ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि काइनेमैटिक्स से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा। बट अगर तुम देखो एनर्जी एंड मोमेंटम के काफ़ी आसान एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जैसे कि हाइट से बॉल ड्रॉप हो रही है तो हाइट के डिफरेंस में कितना ज़्यादा चेंज उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हो या टोटल एनर्जी में हुआ, वो सारी चीज़ों पे तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर काइनेमैटिक्स यूज़ हो जाती है। तो इन दोनों का मिक्सचर करके एक आधा क्वेश्चन ऐसा बनता है जो कि बहुत ईजी होता है। तो इन टॉपिक्स को तुम्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, इनके एटलीस्ट बेसिक्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, लेवल 1 तक तो सॉल्व ही करना है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर तुम सिर्फ कर लेते हो इन टॉपिक्स के तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं यार हमारे रे ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारा सब टॉपिक होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं है यार, बने बनाए तुम्हारे फॉर्मूले हैं, उनको तुम्हें याद करना है, 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है और वही सेम फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मेंस के अंदर आने वाला है। एडवांस में होता तो मैं कहता कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझ कर जाना, बट मेंस में इसके बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए। एंड आई नो तुम सब बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स हो। तो यार दैट्स इट, यही हमारी लिस्ट थी पूरी इजी किल टॉपिक्स की। आई होप तुमने पूरा नोट कर लिया हो हर चीज को और अब इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना शुरू करोगे। 75 से 80 मार्क्स डेफिनेटली तुम ला सकते हो इतना करने के बाद। एंड गाइज आई जस्ट विश कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो अपने जेई मेंस के अंदर। और जो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको यार 80+ लाना ही लाना है या फिर उससे ज़्यादा लाना है, तो डेफिनेटली यार तुम लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। यू कैन यूज द कोड HSYT10 टू अवेल 20% डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप पसंद आई हो। और 750 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो के ऊपर। आई नो वेरी बिग टारगेट, आई डोंट नो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लास्ट 2 वीडियो पे तो हम 1K क्रॉस कर गए हैं, तो अगर हो जाता है तो केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, पीस आउट, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना जो भी तुम्हारी क्वेरी हो, और हम 20,000 के बहुत पास हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग।